सबसे पहले हम लोग अरिष्ट या फिर जिसे हम अरिष्टा भी कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो अरिष्टा को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें क्रूड ड्रग लेना होता है, ठीक है। उसके बाद में उस क्रूड ड्रग को हमको कोर्स पाउडर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। कोर्स पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद हम उस ड्रग का क्या करते हैं, जो हमने कोर्स पाउडर बनाया है उसका हम लोग डिकॉक्शन करते हैं। डिकॉक्शन क्या होता है? डिकॉक्शन एक एक्सट्रैक्शन का मेथड होता है, ठीक है। डिकॉक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा जो क्रूड ड्रग है उसका जो कोर्स पाउडर है उसको हम लोग किसी भी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं और फिर उसको बॉईल करते हैं, ठीक है। तो हमारा डिकॉक्शन, और फिर उसको फिल्टर कर लेते हैं, तो हमारा डिकॉक्शन प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। डिकॉक्शन हमने बना लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो डिकॉक्शन बना है इसको हम लोग क्या करेंगे, जो अर्थन पॉट यानी कि जो मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें हम लोग इस डिकॉक्शन को डाल देंगे, ठीक है। अर्थन पॉट जो है, मिट्टी का घड़ा जो है यहाँ पे, वो एज अ फर्मेंटेशन वेसल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हम लोग मिट्टी के घड़े की जगह कोई और बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम फर्मेंटेशन करवा सकें, ठीक है। उसके बाद में डिकॉक्शन को मिट्टी के घड़े में डालने के बाद में हम लोग को उसमें जैगरी यानी कि गुड़ या फिर शुगर जो भी हम लेना चाहते हैं वो हमको उसमें ऐड करना है और उसको अच्छे से मिला देना है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, धताकी पुष्प जो है वो ऐड करना है अर्थन पॉट में यानी कि मिट्टी के घड़े में, ठीक है। धताकी पुष्प जो है उसका जो नेम होता है वो होता है वुडफॉर्डिया फ्रूटिकोसा, ठीक है। ढक धकाती पुष्प जो है वो एज अ फर्मेंटेशन इनिशिएटर वर्क करता है, ठीक है। फर्मेंटेशन स्टार्ट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद में पॉट में धताकी पुष्प डालने के बाद हमको क्या करना है कि जो माउथ है पॉट का, जो ऊपर वाला एंड, खुला वाला जो एंड है, जैसे मैं बताती हूँ, सपोज़ ये हमारा मटका है तो ये खुला वाला जो पार्ट है ना इसको कवर कर देना है मिट्टी के ढक्कन के साथ, ठीक है। और उसके बाद में ये जो किनारे होते हैं इसके, हमने ढक्कन लगा दिया। इसके बाद ये जो किनारे हैं यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको क्ले स्मेयर क्लोथ यानी कि किसी भी क्ले में डूबा हुआ जो कपड़ा होता है, क्ले हम लोग मोस्टली यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी यूज़ करते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी में डूबा हुआ जो कपड़ा होता है उसको हमको इस ढक्कन के और ये जो पॉट है इसकी चारों तरफ ऐसे यहाँ पे लपेट देना है। और हमको क्या करना है, 7 बार लपेटना है, ठीक है। 7 बार कैसे लपेटेंगे, जैसे ये हमने लपेटा एक बार, फिर वापस हमको यहाँ से दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसे करके हमको 7 बार इसको लपेटना होता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो पॉट है ये क्लोथ लपेटने के बाद में हमको जो ये जो पॉट है हमने लिया है इसको हमको अंडरग्राउंड सेलर यानी या किसी भी अंडरग्राउंड रूम में या फिर जो तहखाना जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं वहाँ रख देना है, या फिर इसको हीप ऑफ पैडी में रख देना है, यानी कि जो धान का जो एक ढेर होता है, ठीक है, जो कि ऐसा दिखता है, मैं बताती हूँ, ऐसा सा जो दिखता है उसमें आपको इसको रख देना है पॉट को, ठीक है। हम लोग इस पॉट को या तो अंडरग्राउंड सेलर में रखते हैं या फिर हीप ऑफ पैडी में रखते हैं। इससे क्या होता है कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है पॉट का वो मेंटेन रहता है। अगर हम लोग बाहर रखेंगे तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है, लेकिन अगर हम लोग इसको अंडरग्राउंड सेलर में रखेंगे या फिर हीप में रखेंगे इसको, तो फिर इसका जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, जितना टाइम बताया गया हो उसके बाद में इस पॉट को निकाल लेना है वापस से, और जो फ्लूइड है उसको डिकेंट कर देना है। डिकेंटेशन मतलब क्या होता है, जैसे इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो तो नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल छोटे छोटे हैवी पार्टिकल्स जो होंगे बिल्कुल वो तो सेटल हो जाएंगे, लेकिन जो बिल्कुल लाइट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वो पानी के साथ रह जाएंगे, ठीक है, पानी में रह जाएंगे वो। तो हमको क्या करना है, इसी के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिकेंटेशन, ठीक है। यानी कि जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है उनको पानी के साथ निकाल लेना डिकेंटेशन होता है। तो हम लोग को क्या करना है कि पानी सेडिमेंट तो हमारा नीचे बैठ जाएगा, तो हम लोग को पानी को अलग कर लेना है। उस पानी में छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे और फिर 2 से 3 दिन के लिए इसको छोड़ देना है, ताकि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें थे वो भी अच्छे से नीचे बैठ जाएँ, ठीक है। उसके बाद में जब अच्छे से 2-3 दिन बाद जब अच्छे से जो पार्टिकल्स हैं ये नीचे आराम से सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद में जो अरिस्टा है उसको बॉटल में पैक कर दिया जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है जनरेशन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस विच हेल्प्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टेंट फ्रॉम क्रूड ड्रग एंड, ठीक है। जब भी हम लोग धत्ता की पुष्प डालते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि अल्कोहल का जनरेशन होता है, और अल्कोहल जो है वो हमको एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। क्रूड ड्रग से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट करने में अल्कोहल हमारी हेल्प करता है, और अल्कोहल जो है वो एज अ प्रिजर्वेटिव भी एक्ट करता है। बिफोर डिकेंटेशन इट शुड बी एंश्योर्ड दैट संधना, जिसको हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं, वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। डिकेंटेशन से पहले हम लोग को ये कंफर्म कर लेना है कि जो हमारा फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, और जो मोल्ड है यानी कि जो ऊपर की लेयर पे जो एक जम जाता है लिक्विड सा, ठीक है, उसको हम लोग को हटा देना है डिकेंटेशन करने से
पहले, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अरिस्टा। एक बार मैं वापस से समझा देती हूँ अरिस्टा में क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रूड ड्रग लेना है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पाउडर फॉर्म करने के बाद उसका डिकॉक्शन बनाना है। डिकॉक्शन कैसे बनाएंगे, हम लोग पानी में बॉईल कर लेंगे उस कोर्स पाउडर को, और फिर उसको फ़िल्टर कर लेना है। फ़िल्टर करने के बाद उसको मिट्टी के घड़े में डाल देना है। उसके अलावा हम कोई दूसरा बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी के घड़े में उसको डालने के बाद उसके अंदर जैगरी यानी कि गुड़ या फिर चीनी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो ऐड करना है। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद में इसमें धताकी पुष्प डालना है। धताकी पुष्प जो होता है वो फर्मेंटेशन इनिशिएटर होता है, तो इससे फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी इसकी। उसके बाद धताकी पुष्प डालने के बाद जो पॉट का माउथ है उसको मिट्टी के किसी ढक्कन लगा देना है, मिट्टी का ढक्कन लगा देना है उस पर। उसके बाद में जो एडजेस हैं, किनारे हैं जो, ठीक है, पॉट की और जो ढक्कन है उसके किनारों को सील कर देना है क्ले स्मियर्ड क्लोथ से, यानी कि मुल्तानी मिट्टी में भीगे हुए कपड़े से 7 बार उसको लपेट देना है चारों तरफ। उसके बाद में इसके बाद उसको सूखने देना है, ठीक है। उसके बाद सूखने के बाद इस पॉट को या तो आप अंडरग्राउंड सेलर यानी कि तहखाने में रख दो, या फिर हीप ऑफ पैडी में पैडी के हीप में रख दो, ठीक है, ताकि कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहे। उसके बाद 15 से 30 दिन जितना भी टाइम आपको बताया गया हो, उसके बाद में उसको निकाल लो। फिर फ्लूइड को डिकेंट कर लो बिना सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए, ठीक है। उसके 2-3 दिन के बाद जब फाइन पार्टिकल्स जो थे डिकेंट के वो अच्छे से सेटल हो जाए, उसके बाद में अरिस्टा को बॉटल में भर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आसव या फिर असावास, जिसको हम लोग बोलते हैं। असावास में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोगों ने पहले डिकॉक्शन लिया था, डिकॉक्शन की बजाय हम लोग क्या करते हैं कि वाटर लेते हैं और वाटर को बॉईल कर लेते हैं, ठीक है। वाटर को बॉईल कर लिया हमने। अब इस वाटर को हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग मिट्टी का घड़ा है ना उसमें हम लोग इस वाटर को डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद मिट्टी के घड़े में पानी को डालने के बाद उस पानी में हम लोग शुगर या फिर जैगरी जो भी हमको डालना है वो उसमें ऐड कर देंगे। शुगर या फिर जैगरी डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर उसके बाद जो भी पाउडर ड्रग्स आपको डालनी है वो आप उसमें डाल देंगे, ठीक है। पाउडर ड्रग डालने के बाद फिर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर वापस से जो कवर है उसको मिट्टी की जो ढक्कन होता है उससे लगा देंगे, और फिर वापस से क्ले स्मियर्ड क्लोथ उसके चारों तरफ लपेट देंगे 7 बार, ठीक है। उसके बाद वापस आपको वही करना है कि उसको या तो आप क्या कहते हैं, इसमें हमने या तो हम लोग इसको अंडरग्राउंड सैलर में रख देंगे या फिर हीप में रख देंगे, ठीक है। उसके बाद वापस इसको निकालना है, फ्लूइड डिकेंटेशन करना है, और फिर डिकेंटेशन होने के बाद 2 दिन के लिए छोड़ देना है, और फिर बॉटल्स में पैक कर देना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट असावा, ठीक है। इसके बाद इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है असावा और अरिस्टा की। तो असावा और अरिस्टा की जो ऑर्डर होती है वो एरोमेटिक होती है या फिर अल्कोहलिक होती है, ठीक है। जो स्मेल होती है वो उसमें या तो खुशबू आती है काफ़ी अच्छी, या फिर वो अल्कोहलिक स्मेल होती है। इसकी दोनों जो असावा और अरिस्टा है वो दोनों क्लियर लिक्विड्स होते हैं बिना किसी फ्रोथ के। फ्रोथ मतलब होता है कि जो बबल से बन जाते हैं ना, तो उसमें किसी तरह का कोई भी बबल नहीं होता। दोनों जो है वो क्लियर लिक्विड्स होते हैं। शुडंट बी सॉर। जब हम लोग असावा और अरिस्टा को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर रखते हैं तो उस टाइम पे वो खट्टे नहीं होने चाहिए टेस्ट में। उनका टेस्ट जो है वो पहले जैसा ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर वो अगर टेस्ट ख़राब हो जाता है उनका, तो इसका मतलब है कि वो ख़राब हो चुके हैं। एग्जाम्पल है इसका अशोका रिश्ता, जो जिसको फीवर के लिए यूज़ किया जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है, और यूट्राइन डिसऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद प्रिकॉशंस में दी गई है कि पॉट जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी घड़ा हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो नया नहीं होना चाहिए, ठीक है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर जो है वो मिट्टी के घड़े की बजाय लकड़ी का बर्तन यूज़ करते हैं, या फिर चीनी मिट्टी के जो जार्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। हर बार जब भी पॉट यूज़ किया जाए तो उसको सबसे पहले पीपली चूरन के साथ हम लोग फ्यूमिगेट करते हैं, उसमें धुआं करते हैं पीपली चूरन का, और उसके चारों तरफ से घी उस घड़े पे चारों तरफ घी अप्लाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन में असावा और अरिस्टा को आप लोग कितने भी टाइम के लिए रख सकते हो, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है। लेकिन हम इसको जब रखते हैं तो उसमें हम लोग को इसको वेल स्टॉपर्ड बॉटल्स में या फिर जार में रखना होता है, मतलब एयर टाइट बॉटल्स या फिर जो जार्स होते हैं उसमें रखना होता है, और एक कूल प्लेस पे रखना होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो ही मैं आगे के वीडियोज़ बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।